हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत शाम से ही हुई थी क्योंकि ये ब्लॉग शाम का ही है। तो यहाँ बर्तन पड़े हुए थे सारे, तो सबसे पहले लगाऊंगी मैं ये बर्तन। तो सबसे पहले मैं एक कांच के बर्तन लगा देती हूँ क्योंकि सुबह नाश्ता कराया था जो लोग आए थे उनको। तो ये बर्तन मैंने साफ़ करके वहीं रख दिए थे टोकरे में। थोड़ा सा पानी निकल जाता है, उसके बाद ही मैं सारे बर्तन लगा देती हूँ क्योंकि बच्चों से बचाने पड़ते हैं कांच के बर्तन। बच्चों को क्या है, अगर कांच के बर्तन दिखाई देते हैं तो उसमें ही दूध पिएंगे, उसमें ही पानी पिएंगे और इतनी जल्दी फोड़ देते हैं क्योंकि केयर तो करते हैं नहीं। तो बस कभी कहीं रख दिया, पैर लग गया तो टूट गया। और कांच के बर्तन बहुत ज़्यादा नाजुक भी होते हैं, तो बस उन बच्चों की वजह से मैंने ये सारे बर्तन उठा कर रख दिए हैं। रखने को कहीं नहीं रखती हूँ, अलमारी में लगा देती हूँ। बच्चों से थोड़ा बचा कर रखने पड़ते हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। और दो सेट थे मेरे पास गिलास के, कांच के गिलास के। उसमें से एक में से तो 3 ही रह गए, एक में से 4 या पता नहीं 4 या 5 गिलास रह गए। एक एक दो दो गिलास सबसे तोड़ दिए। तो बर्तन लगा दिए। उसके बाद ये मैंने शाम को ब्लॉग नहीं बनाए थे, उसके बाद ये मैंने सुबह ही ब्लॉग शुरू किया है। तो सुबह भी हल्का फुल्का बस ऐसा ही रहता है, चलते फिरते ही ब्लॉग बना पाती हूँ। कभी कभी मुझे याद भी नहीं रहता है कि ब्लॉग भी बनाना है क्योंकि सुबह इतनी जल्दी रहती है, बस ऐसा लगता है फटाफट घर के काम हो जाए उसके बाद ब्लॉग बनाऊंगी। और धीरे धीरे मैं घर के सारे ही काम कर लेती हूँ, तब मुझे याद आता है कि मुझे ब्लॉग जोड़ना है। तो बस खास खास ब्लॉग मैं आपको दिखा देती हूँ, और वरना तो इतने सारे काम पूरे दिन में होते हैं। कपड़ों की तय लगाने के बाद मैंने अपने घर के सारे काम ख़त्म किए। उसके बाद नहा धोकर अपना खाने की तैयारी देखते हैं कि खाने में आज बनाना क्या है। तो सुबह बच्चों के लिए तो मैंने ये फ्राई चावल बना दिए थे। बच्चों के लिए क्या, परी को ही बना दिए थे। परी को शौक नहीं, एक से ज़्यादा चावल फ्राई चावल पसंद आते हैं। जो सिंपल चावल बनते हैं उनको फ्राई करके वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो बस उसके लिए मैंने वो फ्राई चावल बना दिए थे लंच टाइम में। और उज्जवल को सुबह पराठे बना दिए थे। तो मैंने भी अपनी चाय ले ली है और ये 2 दिन की मलाई और थोड़ा सा दूध मिलाकर जोड़ कर रख दिया था, तो उसको ही मैंने जमा लिया और उसको भी मैं इसको चलाऊंगी। और आज बनाऊंगी मट्ठे के आलू। और गर्मी में क्या है, कोई भी मलाई वाला दूध पीता नहीं है, तो जितनी भी मलाई दूध से निकलती है मैं सब को निकाल देती हूँ और उठाकर जमा लेती हूँ। क्योंकि सर्दियों में तो गरम गरम दूध गुड़ से पी भी लेते हैं, लेकिन गर्मियों में तो कोई भी दूध पसंद नहीं करता है, कम ही दूध पीते हैं। बस परी को मैं दूध दे देती हूँ क्योंकि वो मट्ठा या दही नहीं खाती है। तो उज्जवल भी कम पीता और ये भी नहीं पीते, मैं तो पीती ही नहीं। तो सारा दूध मैं जोड़ लेती हूँ, जितना भी दूध होता है जितना पीते हैं चाय पानी में बस वो पी लेते हैं। बाकी का मैं सबको दूध को जोड़कर, सारी मलाई को जोड़कर एक साथ जमा लेती हूँ। उसके बाद इसको मैं चला लेती हूँ, तो अपना पूरा आराम से 1 हफ्ते का घी बन जाता है। तो आज तो 2 दिन की ही मलाई और मैंने जोड़ी है और इसको ही मैं चला लूँगी। और इसमें से जितना भी मट्ठा निकलेगा उससे बनाऊँगी मैं आलू, मट्ठे वाले आलू की सब्ज़ी। और आज सब्ज़ी ख़ास अच्छी नहीं बनी क्योंकि थोड़ा खट्टापन होता है सब्ज़ी में, तभी अच्छी लगती है। लेकिन आज बिल्कुल ताज़ी मलाई थी और ताज़ा ही मट्ठा था, तो ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी नहीं बन पाई है क्योंकि जब तक खट्टापन थोड़ा सा सब्ज़ी में नहीं आता तब तक सब्ज़ी में स्वाद नहीं आता है। क्योंकि मैंने रात में ही ये 2 दिन की मलाई जोड़कर इसको जमाया था और इसको चला लिया। और मलाई को मैं हफ्ते में 1 बार ही चलाती हूँ और 1 बार ही मैं इसको मतलब कि घी बनाती हूँ। और घी का क्या है, थोड़ा थोड़ा करके मैं जोड़ लेती हूँ तो थोड़ा अपना घर का काम हो जाता है। अमूल का तो नहीं लेते हैं क्योंकि बाज़ार से कोई भी चीज़ अगर बाज़ार से आप लोगे तो शुद्ध तो कोई भी चीज़ नहीं आती है। तो जब इतना दूध आता है तो क्यों ना अपने घर को देख कर ही थोड़ा थोड़ा जोड़ लें। तो बस फ़िलहाल तो अभी घी जोड़ने का काम चल रहा है क्योंकि सर्दियों में घी नहीं जुड़ पाता है। क्योंकि सर्दियों में सब दूध पीते हैं, साथ में मलाई वाला दूध भी सब पी लेते हैं, तो बस सर्दियों में तो दूध नहीं जुड़ पाता। लेकिन गर्मियों में क्या है, अब इस समय कोई भी मलाई वाला दूध नहीं पी रहा है, तो मलाई उतार देती हूँ तो दही जम जाती है। तो बस अपना काम ऐसे ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। और सर्दियों में थोड़ी चाय भी ज़्यादा बनती है, तो बस उसकी वजह से दूध से मलाई भी कम ही निकल पाती है और मलाई जुड़ भी नहीं पाती है। और गर्मियों में क्या है, 1 बार चाय सुबह बन गई, फिर उसके बाद 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चाय बन पाती हैं। अगर बीच में कोई आ जाए या किसी का मन कर जाए तो तब बनती है, वरना तो 2 ही चाय बनती है, 2 या 3। तो इसलिए मलाई अच्छी जुड़ जाती है। तो चलो यहाँ बना लेते हैं सब्ज़ी। तो मठा हो गया तैयार। आलू उबले हुए रखे हैं क्योंकि मैंने रात में आलू के पराठे बनाए थे कल शाम को, सॉरी कल दिन में मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो ये आलू बच गए थे तो ये फ्रिज में रखे थे, तो बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं, तो इनकी ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी।
31 तारीख, तो बच्चों की भी आज जल्दी ही छुट्टी हो जाएगी। तो उज्ज्वल तो आ गया है, परी तो अभी नहीं आई, लेकिन उज्ज्वल आ चुका है। तो बस जब तक उज्ज्वल ड्रेस उतारेगा तब तक मैं बना लेती हूँ ये सब्ज़ी। और बीच में बच्चों का क्या है, बच्चों को आते ही बस सबसे पहले कपड़े उतारने के बाद चाहिए होता है मोबाइल, क्योंकि बच्चों का सभी का यही हाल है, 10-5 मिनट मोबाइल ज़रूर चलाते हैं। और बस आते ही पूछा सब्ज़ी क्या बन रही है, क्या बनाने वाले हो आज मम्मी। तो बस उसको तो मठे की सब्ज़ी हो गई, कढ़ी हो गई, इनको देखकर आत्मा जैसे फूक जाती है, बोलते हैं ना आत्मा फूक गई हमारी भाषा में। मतलब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब्ज़ी, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो उसको तो मैं रात वाली लौकी की जो सब्ज़ी रखी हुई है उसको दे दूँगी, लौकी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ मट्ठे के आलू बना लिए। देखो कैसा, मट्ठे के आलू परी को पसंद है और मट्ठा परी नहीं खाती, लेकिन मट्ठा उज्ज्वल खाता है। तो उज्ज्वल को सब्ज़ी पसंद नहीं है, पता नहीं क्या, दोनों बच्चों का अलग अलग है। तो परी को तो इतनी ज़्यादा पसंद आती है मट्ठे की सब्ज़ी, लेकिन उज्ज्वल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो उज्ज्वल को मैं लौकी की सब्ज़ी रखी हुई है उससे खा लेगा, और बाकी सबके लिए मट्ठे की सब्ज़ी हो जाएगी। और थोड़ी-सी बनाऊँगी मैं रोटियाँ और थोड़ी-सी बनाऊँगी मैं चावल, तो दोनों ही चीज़ बनाऊँगी। उसके बाद मैंने फ़ोन उज्ज्वल को दे दिया था, क्योंकि बीच में उज्ज्वल ने ही फ़ोन ले लिया, तो उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और यहाँ मेरी सब्ज़ी लगभग बन चुकी है, तब तक चलाती रही जब तक इसमें उबाल ना आ गया। तो मैंने आज लहसुन के साथ सब्ज़ी को फ्राई किया, और कान्हा जी को भोग लगाऊँगी मैं चावल से घी का, तो इसलिए मैंने लहसुन में ही सब्ज़ी बना दी, क्योंकि मुझे पता है कान्हा जी को भोग लगा दूँगी मैं।